आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बनाया जा रहा है। और सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सर ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कोई सॉल्यूशन बताएं। तो क्या होता है कि जब ट्यूब ब्लॉकेज होती है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको या तो लेप्रोस्कोपी करने की सलाह देते हैं या फिर आईवीएफ करने की सलाह देते हैं। अब लेप्रोस्कोपी जो है वो भी काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है, एक टेस्ट होता है दूरबीन से, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आप लेप्रोस्कोपी करा लें उसके बाद भी आपकी ट्यूब ओपन हो जाएगी। और अगर लेप्रोस्कोपी आपने करा ली और ट्यूब ओपन हो भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको कंसीव हो जाएगा, क्योंकि लेप्रोस्कोपी कराने के बाद ट्यूब जो है अंदर से डैमेज भी हो जाती है और इस कारण से ट्यूब ओपन होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है आईवीएफ, वो और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है जिसको हर कोई नहीं करा सकता, और उसमें भी यही चीज़ है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आपको कंसीव हो ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे खास तरीके बताने वाला हूं जिनसे कि आप नेचुरल तरीके से बहुत ही कम खर्च में, बिल्कुल फ्री जैसे खर्च में घर बैठे अपनी ट्यूब ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं। अभी तक लाखों सब्सक्राइबर्स इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, अगला नंबर हो सकता है आपका ही हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ताकि आप कोई चीज़ को मिस ना कर सके, और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी ट्यूब ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं या फिर आपको डाउट है कि कहीं आपकी ट्यूब ब्लॉकेज ना हो, तो सबसे पहले आपको एक एचएसजी टेस्ट कराना चाहिए। एचएसजी यानी कि हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम एक टेस्ट होता है जिसमें कि इंजेक्शन के माध्यम से एक डाई यानी कि केमिकल आपके ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, और उसके बाद आपके पेल्विक एरिया का यानी कि पेट के निचले हिस्से का जहाँ पे आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उस एरिया का एक एक्सरे लिया जाता है। उसके बाद उस एक्सरे में देखा जाता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज कहाँ पर है और किस तरीके की, क्योंकि ब्लॉकेज भी कई तरीके की होती है। कई बार क्या होता है कि ट्यूब में सिर्फ सूजन होती है, इस कारण से ब्लॉकेज आ रही होती है, या फिर परमानेंट ब्लॉकेज होती है, या फिर कोई स्कार टिश्यू होता है। तो कई तरह की ब्लॉकेज होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप एक बार एचएसजी टेस्ट करा लें। अब बहुत सारी महिलाएं डरती भी हैं कि जिन्होंने कभी एचएसजी टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर आपने किसी के मुंह से सुना होगा कि एचएसजी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इतना ज़्यादा भी पेन नहीं होता है कि आपको उससे डरने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो थोड़ी देर का पेन होता है, लेकिन जो आपकी इनफर्टिलिटी है, जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका लाइफ टाइम का पेन बन सकता है अगर आपको कंसीव नहीं होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दुनिया वाले आपको परेशान करते रहेंगे, ताने देते रहेंगे, और वो जो पेन है एचएसजी का, इस पेन के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एचएसजी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले के मुकाबले अब तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, अब ना के बराबर पेन होता है। तो एचएसजी टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आप एचएसजी टेस्ट कराते हैं तो उसमें जब वो डाई को इंजेक्ट करते हैं तो जो उसका प्रेशर होता है, उस प्रेशर से भी आपकी जो ट्यूब की ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। तो एचएसजी टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। अब ये जो 4 टिप्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये आपको फॉलो करनी है जब ये कंफर्म हो जाए कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज है, चाहे वो ब्लॉकेज किसी भी तरीके की हो। आपको ये सारी टिप्स उसमें ज़रूर फॉलो करनी है। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज आपको अरंडी के तेल से यानी कि कैस्टर ऑयल से करनी होती है। और आपके जो पेट का निचला हिस्सा होता है, जो आपका पेल्विक एरिया है, जहाँ पे आपके फर्टिलिटी ऑर्गन्स है, जैसे कि आपकी ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, तो इस एरिया में जब आप मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी का जो सारा ब्लड है उसका जो प्रेशर है आपके पेल्विक एरिया की तरफ होता है, यानी कि जो खून का बहाव है इस एरिया में ज़्यादा तेज हो जाता है। और जब वहाँ पे ब्लड का फ्लो तेज होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी अच्छी पहुँचेगी, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे पहुँचेंगे, और इससे क्या होगा कि वहाँ पे किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है या फिर कोई स्वेलिंग है या फिर कोई जख्म है, किसी भी तरह की कोई इंजरी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है, इसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने खुद से करके बताया हुआ है। और ये फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड खत्म होने के अगले दिन से लेकर के अगला पीरियड आने तक रेगुलर करनी होती है, और पीरियड्स के दिनों में आपको इसको नहीं करना होता है।
नंबर 2 है हल्दी। अगर आप डेली रूटीन में हल्दी को शामिल करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई ज़ख्म हो या फिर कोई सिस्ट हो या कोई ब्लॉकेज हो या कोई स्वेलिंग हो, इन सभी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से हील करती है। तो इसलिए आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल करके ले सकते हैं। कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है तो घर में जो आप मसाले में इस्तेमाल करते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। 5 ग्राम हल्दी आपको इसमें 1 गिलास दूध में डाल करके लेनी होती है, और इसको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है योगासन। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे खास योगासन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ जिनको कि ट्यूब ब्लॉकेज में आप कर सकते हैं, और जब आप इनको करेंगे तो आपकी जो ट्यूब की ब्लॉकेज है उसको जो खोलने का प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। जिसमें कि नंबर 1 है विपरीत करनी, जिसको लेग अप दी वॉल कहते हैं, और इसको करने से आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे कि ट्यूब ब्लॉकेज खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर 2 है कपालभाति, और नंबर 3 है अनुलोम विलोम। देखिए कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 योगासन ऐसे हैं जिनसे कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होता है, और इसके साथ साथ जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे काम करता है। बॉडी में किसी तरह की कोई सिस्ट हो, कोई ब्लॉकेज हो या फिर कोई स्वेलिंग हो, इन सभी में इसका बहुत ज़्यादा असर देखा जाता है। तो ये जो 3 योगा है आपको डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए। पीरियड्स के दौरान इनसे परहेज करें, बाकी के दिनों में आप रोज़ाना कर सकते हैं। और जब फर्टिलिटी मसाज करेंगे तो फर्टिलिटी मसाज करने के बाद आप इन योगा को कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में फर्टिलिटी मसाज करें और इवनिंग में योगा करें। ऐसा करते हैं तो इससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी वुमेंस ऐसी हैं जो वर्किंग है और उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो दोनों चीज़ें एक साथ कर सकें। तो मॉर्निंग में फर्टिलिटी मसाज करें, इवनिंग में आप योगा करें। नंबर 4 है मकोई। देखिए मकोई में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खोलने का दम रखती है, और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ट्यूब ब्लॉकेज है बहुत ही जल्दी खुल जाती है। मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पे इसका प्रयोग किया है और सब पे मुझे इसका 100% रिजल्ट मिला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ। देखिए मकोई आपको आयुर्वेदिक की शॉप पे मिल जाएगी, सिरप के रूप में, अर्क के रूप में मिल जाएगी। आप अर्क मकोई ले सकते हैं या फिर मकोई रस ले सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए ये एक रामबाण नुस्खा है। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे। मकोई रस को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है मॉर्निंग का, जब आप खाली पेट होते हैं, क्योंकि जब आप इसको लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे से काम करता है। और डोज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1 कप मकोई रस में 1 कप पानी मिला करके खाली पेट लेना होता है। और इस तरीके से जब आप लेंगे थोड़ा कॉस्टली तो आपको पड़ेगा, लेकिन ये है कि इसका असर भी उतना ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से नेचुरल है। बस कुछ चीज़ें आप लोगों को ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मसाले वाला, तला हुआ या फिर फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी, मैदा, चीनी से बनी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों का आपको परहेज करना है। नॉन वेज, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, केक्स, इस तरीके की चीज़ों का भी परहेज आपको ज़रूर करना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि महीने में 1 आध बार ले लेते हैं तो सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 बार भी अगर आप लेते हैं ना महीने में, तो ये पूरे महीने का आपका कोर्स ख़राब कर देता है। तो अब फैसला आपके हाथ में कि आपको रिज़ल्ट चाहिए या फिर आपको अपना टेस्ट देखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि 1 बार भी नहीं, जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता पूरी सख्ती से इसको फॉलो करिए, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो 4 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, कम से कम 3 महीने इसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत से लोगों को 1 महीने में या 2 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, मैं आपको 3 महीने कह रहा हूँ। आप 3 महीने इसको बिल्कुल विश्वास के साथ फॉलो करें, नियम के साथ फॉलो करें, और उसके बाद एक बार HSG टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपकी ब्लॉकेज खुली है या नहीं खुली है। उसके बाद आपका जो भी रिज़ल्ट है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालता रहता हूँ, स्टोरीज़ वगैरह लगाता रहता हूँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।